हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस देखो, अब लगातार एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखो, आप में से ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार बहुत सीरियस होंगे एग्जामिनेशन को लेके, मतलब जिन्होंने होता है ना मन में ठान लिया होगा कि भाई इस बार तो एग्जाम निकालना ही निकालना है। अब देखो, आप में से काफी सारे बच्चे वही होंगे लोअर मिडिल क्लास, मेरी तरह या मिडिल क्लास वाली फैमिली से बिलोंग करते होंगे। मतलब हमने हमेशा से यही देखा है अपने मम्मी पापा को छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हुए, भाई कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है। हमें पता है कि भाई लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, बट यही वो डिसीजन होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि भाई इस बार और इसी एग्जामिनेशन को मुझे क्रैक करना है और इसी साल मुझे अफसर बनना है, एक सरकारी अफसर बन के अपना ही नहीं पर अपने मम्मी पापा का भी सपना पूरा करना है। और जो बचपन से लेकर आज तक मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से परेशान हुए हैं, भाई अब मैं उनको वो सारे सुख दूंगा या वो सारे सुख दूंगी जो वो शायद आज तक खुद से नहीं ले पाए। मतलब उनका बेटा या अब उनकी बेटी अब वो सब कुछ उनको देगा, मतलब जो वो खुद से हासिल नहीं कर पाए। आई नो कि आप में से काफी सारे बच्चों के मन में अब लगातार यही चलता रहता होगा। देखो, जब से एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आउट हुए ना, तब से मैं वीडियो के कमेंट सेक्शंस में देखता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे आप लोगों के मैसेज मिलते रहते हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चे बस यही डाउट पूछते जा रहे हैं आजकल कि सर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम अब एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। भाई किस सेक्शन को कितना टाइम दें, क्या सारे सेक्शंस को डेली पढ़ना चाहिए, भाई इंग्लिश क्वांट रीजनिंग को क्या डेली पढ़ना चाहिए, जीके को कितना टाइम देना चाहिए, मॉक टेस्ट कितने लगाने चाहिए, कब कब लगाने चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग डाउट्स हैं और इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का मैं वीडियो लेके आया हूं जिसमें हर चीज के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। दैट मीन्स आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपना कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, बिकॉज आज मैं ना आप लोगों को एक ऐसा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं, एक प्रॉपर ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूं जिसको हर बच्चा फॉलो कर सकता है। भाई चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एडवांस लेवल पे हो, हर बच्चा फॉलो कर सकता है। और भाई इस टाइम टेबल की खासियत सबसे बड़ी ये है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है। भाई अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले बच्चे हो तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, अगर आप लेट तक बैठने वाले बच्चे हो, भाई रात को लेट तक जागते हो तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। भाई अगर आपको लगता है कि भाई आप एक बार में ज्यादा देर तक एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो हर चीज को फोकस में रखते हुए ही मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। तो जल्दी से टाइम टेबल देख लेते हैं। गाइस देखो, मैंने इस टाइम टेबल को ना टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, मतलब 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा है। पहला हिस्सा है फर्स्ट 2 वीक्स, मतलब पहले 2 हफ्ते में हमें किस टाइम टेबल को फॉलो करना है, और इसके बाद भाई 2 हफ्ते के बाद हमें क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं, वो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स ये जो पहला वाला टाइम टेबल है फर्स्ट 2 वीक्स के लिए, ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो बच्चा जो बिल्कुल ही अभी तैयारी चालू कर रहा है, ये वाला टाइम टेबल आपके लिए मस्ट है। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करिए, और अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो डायरेक्टली आप आगे वाले टाइम टेबल पे जा सकते हैं आफ्टर 2 वीक्स वाले पे। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं टाइम टेबल में क्या है। देखो, मैंने सबसे पहले लिखा है 6 बजे से 6:30 बजे तक आपका है वेकअप टाइम। अब देखो, ये मैंने रैंडम लिया है। रैंडम क्यों? बिकॉज मैं हमेशा से अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूं। भाई मैं जल्दी उठ जाता था, भाई 5, 5:30, 6 बजे के आसपास मेरी ऑलमोस्ट डेली नींद खुल जाती थी, तो मैंने उस हिसाब से बनाया। अब आपको क्या करना है भाई, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, भाई आप मान के चलो 5, 5:30 बजे उठ जाते हो, तो आप इस टाइम टेबल की सारी चीजों को 1-1 घंटा आगे कर लो। ठीक है, वहीं आप थोड़ा लेट उठते हो, भाई अगर आप 8, 8:30, 9 बजे तक उठते हो, तो आप इसको 1, 1.5 या 2 घंटा, मतलब अपने हिसाब से आगे पीछे आप कर सकते हो टाइम को, उस तरीके से बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला 1.5 से 2 घंटा आपको खुद को देना है। मतलब इसमें आप उठोगे, फ्रेश होगे, एक्सरसाइज करोगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, मतलब ये कुछ ना कुछ तो जरूर करना। इसके बाद ब्रेकफास्ट करोगे, मतलब ये सारी चीजें आपको अगले 1.5 से 2 घंटे में फिनिश करनी है। ठीक है, ये 1 से 1.5 घंटा आपके खुद के लिए है। इसके बाद अगला टाइम भाई अगला है 8 से 10:30 बजे। भाई 8 से 10:30 बजे, देखो आपने मैक्सिमम बच्चों से सुना होगा, मैक्सिमम जो मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, भाई आप दिन की शुरुआत ना अपने न्यूज़पेपर से करो, है ना। भाई जैसे ही आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, सबसे पहले न्यूज़पेपर से शुरुआत करा करो। मैं आपको बोलूंगा ये वाली गलती कभी भी मत करना। भाई कभी भी अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से मत करना, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज न्यूज़पेपर, आपको ऐसा लगता है कई बार कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी, बट यही एक चीज ऐसी होती है जो आपका कॉन्फिडेंस को बिल्कुल चकनाचूर कर देती है। तो कभी न्यूज़पेपर से चालू मत करना। तो आप चालू किस चीज से करोगे, तो भाई आपको अपना दिन चालू करना है आपके मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन से। भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मुझे क्वांट और इंग्लिश ना ज्यादा मुश्किल नहीं लगती थी, बट मुझे रीजनिंग वाला सेक्शन बहुत मुश्किल लगता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था यार पजल्स बनेंगे कैसे, या ब्लड रिलेशन मुझे समझ नहीं आते थे। सिलॉजिज्म्स हो गए, इनपुट आउटपुट हो गया, सिलॉजिज्म में स्पेशली ओनली अ फ्यू या रिवर्स सिलॉजिज्म हो गए, ये मुझे बहुत कम समझ आते थे। इनइक्वलिटीज में मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो मुझे ना रीजनिंग सबसे मुश्किल लगता था। तो मैं क्या करता था, अपने दिन का सबसे पहला टाइम, मतलब सबसे पहला 2.5 घंटा अपने सबसे डिफिकल्ट सेक्शन को देता था। अब इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। देखो क्या होता है, जब हम सुबह सबसे पहले उठते हैं ना, तो हमारा विल पावर जो होता है वो सबसे हाई लेवल पे होता है। जो हमारा फोकस का लेवल होता है, मतलब हम किसी चीज पे फोकस कर पाते हैं, इसका भी लेवल सबसे हाई होता है।
मतलब हम किसी चीज पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं जिस चीज को हम दिन में सबसे पहले चालू करते हैं। इसी वजह से हम उस चीज को चालू करेंगे जो हमें सबसे कम समझ आती है या जिसमें हमें सबसे ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। भाई मेरे लिए वो रीजनिंग होता था, आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है। भाई हो सकता है आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, या आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो हो सकता है आपको क्वांट्स में प्रॉब्लम आती हो, तो वो आपके ऊपर है। तो अब आपको क्या करना है, पहले दिन का 2.5 घंटा अपने सबसे डिफिकल्ट सेक्शन को देना है। बट ये आपको ऐसे नहीं दे देना है भाई, इसको ना आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। भाई आपका जो 2.5 घंटा है इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहला 1 घंटा और उसके बाद बचा 1.5 घंटा। भाई पहले 1 घंटे में आपको करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। भाई जो भी आप चीज पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट। जैसे मैं क्या करता था, मैं रीजनिंग पढ़ता था तो रीजनिंग में मेरी हमेशा कोशिश रहती थी, जैसे मानो सबसे पहले मैंने उठाया ब्लड रिलेशन, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले 1 घंटे ब्लड रिलेशन की क्लास देखता था यूट्यूब पे, ठीक है। पहले जो भी मुझे टीचर पसंद था मैं उसको देखता था, 1 घंटे में सारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता था भाई उस क्लास में मुझे क्या क्या समझाया गया है। उसके बाद जो अगला 1.5 घंटा होता था भाई मैं इसमें बस और बस प्रैक्टिस करता था और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब जो भी मैंने चीज अभी पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस में अगला 1.5 घंटा भर भर के प्रैक्टिस करता था। और यही मेरा तरीका रहता था हर सेक्शन के लिए। भाई 2.5 घंटे को मैं हमेशा 2 हिस्सों में ऐसे ही डिवाइड करता था, ठीक है। तो दिन का पहला 2.5 घंटा रहेगा सबसे डिफिकल्ट सेक्शन के लिए। इसके बाद भाई आप सबसे मुश्किल चीज करके आए हो तो इसके बाद आपका रहेगा रेस्ट टाइम। भाई अगले 15 मिनट आप लोग कुछ नहीं करो, आंखें बंद करके लेट जाओ। फोन चलाना है फोन चला लो, किसी दोस्त से बात करनी है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, स्नैपचैट चलाना है, मतलब जो भी चलाना है चलाओ, पर अगले 15 मिनट कुछ नहीं करना, बस खुद को टाइम देना है, रिलैक्स करना है, सोना है। भाई एक छोटा सा पावर नैप लेना है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद अगेन 2.5 घंटा हम पढ़ने बैठेंगे और इस बार हम क्या करेंगे भाई, इस बार हम करेंगे सबसे इजी वाला सेक्शन। सबसे इजी वाला सेक्शन क्यों? बिकॉज भाई अपने दिन की शुरुआत हम सबसे डिफिकल्ट वाली चीज कर चुके हैं। मतलब इसके बाद जो हमारा फोकस का लेवल है, भाई मेरा जो फोकस है वो ऑलरेडी बहुत खत्म हो चुका है। मतलब अब हिम्मत नहीं होती ना इंसान में, अब लगता है यार सो जाओ यार, बहुत ऑलरेडी मेहनत हो चुकी है। तो अब मैं वो चीज करूंगा जो करने में मुझे बहुत मजा आता है। जैसे मुझे ना इंग्लिश बहुत ईजी लगती थी, बिकॉज मेरे साथ जनरली ऐसा होता था कि मैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करता था या रीडिंग करता रहता था, तो मुझे रीडिंग करने में बहुत मजा आता था, ठीक है। मैं कोई भी बुक पढ़ता रहता था जो मैं लगातार आप लोगों को सजेस्ट करता रहता हूँ, मेरे पीछे भी आपको बहुत सारी बुक्स दिख रही होंगी, तो मैं किसी भी बुक को उठा के पढ़ता रहता था और बहुत मजे करता था। पर अगेन मैं इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करता था। मैं क्या करता था, 1 घंटा जम के रीडिंग करता था। भाई इंग्लिश मुझे सबसे इजी लगता था, मैं जम के 1 घंटा रीडिंग करता था, जितने मुझे अच्छा लगे, 10 पेज 15 पेज 20 पेज 30 पेज जितना पढ़ पाता था 1-1.5 घंटे में पढ़ लेता था। 1 से 1.5 घंटा मैं रीडिंग को देता था। इसके बाद बचा 1 घंटा मैं प्रैक्टिस करता था। जैसे मान के चलो मैंने रीडिंग करा तो मैं क्या करता था, अलग अलग जगहों से आरसी लगाता था। भाई रीडिंग कॉम्बिनेशन ढूंढता था, एग्जाम लेवल की कहां से मिल सकते हैं वहां से लगाता था। भाई अगर मैंने पैरा जंपल की कोई वीडियो देखी या एरर डिटेक्शन क्लोज टेस्ट की कोई वीडियो देखी तो 1-1.5 घंटा वीडियो देखता था, फिर बाकी बचा 1-1.5 घंटा उसकी प्रैक्टिस करता था। तो इस तरीके से मेरा ईजी वाले सेक्शन की मैं तैयारी करता था, ठीक है। अच्छा हाँ, प्रैक्टिस के लिए, अब भाई प्रैक्टिस के लिए आप में से बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि सर हम किसी टीचर को फॉलो नहीं करते या हमने कोई कोर्स नहीं ले रखा, हम फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हम प्रैक्टिस कहां से करें। तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ना एक फ्री वाला पीडीएफ होता है, इसका नाम है RC99। ये आपको गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएगा, इसका पीडीएफ कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बट स्टिल आपको लगता है कि सर हमें तो बिल्कुल एग्जाम लेवल का कंटेंट चाहिए, मतलब ऐसा है कि जब मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं तो प्री का कंटेंट मिल जाए और मेंस की तैयारी कर रहा हूं तो मेंस का कंटेंट मिल जाए। तो भाई इसके लिए आपको एकमात्र रामबाण इलाज दे रहा हूं और वो है गाइडली का पीडीएफ बंडल, ठीक है। अब देखो इनको बहुत सारे पीडीएफ बंडल आते हैं तो कंफ्यूज मत होना, एक पीडीएफ बंडल है, इसका नाम है अल्टीमेट पीडीएफ बंडल। इसको बाय कर लेना। इसमें आपकी सबसे बड़ी खासियत क्या है भाई, इसमें ना दोनों सेक्शंस की अलग अलग तैयारी होती है। मतलब प्री एग्जाम की तैयारी अलग होगी और मेंस एग्जाम की तैयारी अलग होगी। मतलब आप इसको एक बार खरीदोगे तो प्री और मेंस के लिए अलग अलग जगह भागना नहीं पड़ेगा, एक ही बंडल में दोनों सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और सारे सेक्शंस की भी मिल जाएंगी। अब अगर आप गाइडली का पीडीएफ बंडल बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई अभी तक हमने डिफिकल्ट सेक्शन जो हमें सबसे मुश्किल लगता है और सबसे इजी मजेदार सेक्शन दोनों की तैयारी कर ली। अब भाई अगले 1.25 घंटे हम कुछ नहीं करने वाले। भाई अगले 1.25 घंटे अब मैं मजे करूंगा या मैं रिलैक्स करूंगा। भाई मैं क्या करूंगा भाई, 1:15 बजे से 2:30 बजे तक लंच, रेस्ट, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम। भाई किसी दोस्त से बात करनी है, गर्लफ्रेंड से बात करनी है, भाई सुबह से अभी तक गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दिया या बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं दिया, भाई लड़ाई चल रही होगी तो उनसे बात करनी है, फैमिली से बात नहीं करी होगी तो घर वालों को टाइम देना है, खाना खाना है, नेटफ्लिक्स देखना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है। भाई ये सब कुछ आपको अगले 1 से 1.25 घंटे में कर लेना है। भाई इसके बाद कुछ नहीं। भाई अगर आपको लगता है आप बहुत थक गए हो तो आधा 1 घंटा लेट जाओ, आंखें बंद करके सो जाओ, बट इस 1.25 घंटे की विंडो को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, बिकॉज इसके बाद जो आप चीज करोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, 2:30 बजे अब हम उठ गए हैं, अब हम पूरी तरह से एनर्जेटिक हो गए हैं, रिलैक्स होके आए हैं। अब 2:30 से 5 मतलब अगला 2.5 घंटा हम करेंगे थर्ड सेक्शन की तैयारी। मतलब देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो दिन की सबसे पहली शुरुआत में करता था रीजनिंग से, इसके बाद मैं करता था इंग्लिश,
2.5 घंटा मैंने दिया इसको, इसके बाद 2.5 घंटा दिया मैंने इसको, इसके बाद जो तीसरा मेरा सेक्शन होता था वो होता था क्वांट्स, और अब मैं तीसरे सेक्शन को 2.5 घंटे का टाइम देता था। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता था, अगेन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता था। पहला 1 घंटा मैं करता था प्रिपरेशन अपने कॉन्सेप्ट की, और अगला 1.5 घंटा था मैं करता था इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। तो देखो 1 घंटे में क्या करता था मैं देखो जनरली स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग स्पीड मैथ्स पे काम करो। अब स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है भाई, इसमें आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज। ये 3 सेक्शन, ये 3 टॉपिक आते हैं आपकी स्पीड मैथ्स में। इस पे सबसे ज्यादा काम करो। इसके साथ क्या करोगे, कैलकुलेशन स्पीड अपनी इंक्रीज करने का सोचो, स्क्वायर्स याद करो, क्यूब्स याद करो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मतलब ये बेसिक चीजों पे काम करो, और कोशिश करो कि जो आपके दिन का पहला 1 घंटा है उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। भाई स्क्वायर, क्यूब, कैलकुलेशन, स्पीड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मतलब सब चीजें जो भी टेक्निक आपको समझनी है ये पहले 1 घंटे में आपकी खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद जो अगला 1.5 घंटा बचा है इसमें आप ये स्पीड मैथ्स की तैयारी करोगे, मतलब प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए आप गाइडली का पीडीएफ बंडल फॉलो कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया, नहीं तो आप यूट्यूब के किसी वीडियो को भी देख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, भाई पहले 2 हफ्ते इन पे पकड़ हमें बहुत अच्छे से बनानी है। ठीक है, तो अगला हो गया ये वाला काम। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, यहां तक हम बहुत थक गए भाई, 5 बजे तक हमने दिन के 7.5 घंटे अपनी तैयारी को ऑलरेडी दे दिए हैं। और यहां तक वो होता है ना भाई, दिमाग बिल्कुल खज्जल हो जाता है भाई, इंसान अब बोलता है अब मैं कुछ नहीं करूंगा। सर आपने इसके आगे पढ़ने का बोला ना, तो मैं अभी वीडियो पॉज कर दूंगा और डिसलाइक और करके जाऊंगा। तो भाई मैं अभी पढ़ने का नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है, तो अगला 3-3.5 घंटा ऐश करो। भाई अगले में क्या करोगे भाई, मूवी जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, मतलब क्या लिखा है मैंने, मी टाइम। भाई आपका टाइम है, आपको जैसे इन्वेस्ट करना है वैसे करो, जो करना है करो, सोना है तो सो जाओ, बट ये अगला 5 से लेके 8:30 मतलब इतना बड़ा स्लॉट ही आपका है भाई, जो आपको करना है ऐश करो। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद 8:30 से 9 बजे मतलब स्ट्रिक्टली आधे घंटे का टाइम है आपके पास डिनर, आधे घंटे में आपको डिनर कंप्लीट करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो जनरली जो लोग बोलते हैं कि भाई जीए की तैयारी करें या ना करें, तो मैं आपको बोलता हूं भाई आजकल के एग्जामिनेशन में जीके बहुत डिटेल में आ रहा है, इसलिए इसकी तैयारी डेली में करनी बहुत जरूरी है। तो आप क्या करो, देखो अभी तक आपने दिन में बहुत ज्यादा तैयारी कर ली है भाई, 7.5 घंटे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और अब मुझे पता है आप में पढ़ने की इससे ज्यादा क्षमता नहीं है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, जीए का ना कोई भी एक पीडीएफ लेके बैठ जाओ, जो भी पीडीएफ आपको पसंद हो, पर पढ़ना मंथली वाला। भाई मंथली वाला पीडीएफ पढ़ना, जो आपको जिस ब्रांड का, जिस कंपनी का, जिस कोचिंग का पीडीएफ पसंद है वो पढ़ लो, और इसको नॉर्मल रीडिंग लगाते रहो, मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, ऐसे करके मतलब नॉर्मल रीडिंग करो। ऐसा नहीं कुछ करना है भाई इसको आज ही घूट के पीना है, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग करो। और इसी वजह से आखिरी का मैंने 1 से 1.5 घंटा आपको बोला है कि आपको जीके के सेक्शन को टाइम देना है, मतलब रात को 9 से 10 या 10:30 बजे, मतलब जब तक भी आप पढ़ पाओ। और इसमें कोशिश करो कि खुद के नोट्स मत बनाओ भाई, अगर आप लैपटॉप पे पढ़ते हो या अपने पीसी पे पढ़ते हो या फोन पे पढ़ते हो, तो सब में कोई ना कोई पीडीएफ रीडर जरूर आता है भाई। ये एक पीडीएफ रीडर है, इसका नाम है अडोब। भाई अडोब पीडीएफ रीडर डाउनलोड कर लेना, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है हाईलाइट करने का, तो वहां पे आप हाईलाइट्स कर सकते हो अलग अलग तरीके से, मतलब जैसे भी आपको नोट्स बनाने हैं तो आप पीडीएफ में ही बनाओ, अलग से कॉपी पेन लेके नोट्स मत बनाओ। तो इस तरीके से आपके दिन की तैयारी रहेगी। ये वाली जो चीज करोगे आप, ये करना है आपको 6 दिन तक। क्यों मैं 6 दिन बोल रहा हूँ, बिकॉज जो 7वां दिन है आपका संडे, भाई संडे को आपको करना है, संडे इज योर ऑलवेज योर रिवीजन डे। भाई संडे को आपने जो भी अभी तक पढ़ा है हर चीज को रिवाइज करना है। भाई अगर क्वांट में कोई नया फॉर्मूला मिला है तो उसको रिवाइज करना है। भाई इंग्लिश में हो सकता है आपको कोई नए वोकैबुलरी के वर्ड्स मिले हो, कोई ग्रामर का नया रूल मिला हो तो उसको रिवाइज करना है। भाई रीजनिंग में अगर कोई नई ट्रिक मिली है, कोई शॉर्टकट मिला है, तो हर चीज को हमें संडे को रिवाइज करना है। भाई संडे को ज्यादा लोड नहीं लेना है, भाई जो जो पढ़ा है उसको 2-3 घंटे लगा के बस रिवाइज करो और बाकी पूरा दिन ऐश करो। पहले 2 हफ्ते हमें कुछ इस तरीके से निकालने हैं, और ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हमें 2 हफ्ते के बाद क्या क्या करना है। तो देखो 2 हफ्ते के बाद ना काफी चीजें चेंज होने वाली है आपके टाइम टेबल में। तो देखो उठने का टाइम तो अभी भी वही है, 8 बजे तक आपको वही सारी चीजें, ब्रेकफास्ट, फ्रेश होना है, नहाना धोना है, एक्सरसाइज करनी है, जो कुछ भी करना है, 8 बजे आपको रेडी हो जाना है अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है भाई, 8 बजे होता है ना, बटन दब जाता है, सायरन बज गया, भाई अब हमें रेडी होकर पढ़ने बैठना है अपने स्टडी टेबल पे। अब भाई देखो जब हमने पहले 2 हफ्ते की बात करी ना, तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में भी आ रहा होगा कि सर आपने बाकी सारी चीजें तो बोल दी, पर मॉक टेस्ट के बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो भाई मॉक टेस्ट की तैयारी नहीं करनी है क्या? करनी है, पर वो 2 हफ्ते के बाद चीजों को लाना है, और वो अब हम देखेंगे कैसे करना है। तो देखो क्या करोगे भाई, 8 बजे चालू हो गई पढ़ाई, 8 से 8:30 अगेन सबसे डिफिकल्ट सेक्शन की तैयारी करोगे। अब देखो मैंने वहां पे नीचे क्या लिखा है भाई, वहां पे मैंने नीचे लिखा है नाउ स्पेशल फोकस इज ऑन अरिथमेटिक, पजल्स एंड रीडिंग। मतलब अगर आप सबसे डिफिकल्ट सेक्शन इंग्लिश को मानते हो तो भाई आपको सबसे ज्यादा टाइम देना रीडिंग को,
अगर आप सबसे मुश्किल सेक्शन अपने रीजनिंग को मानते हो तो भाई अब 2 हफ्ते के बाद पजल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और अगर आपको क्वांट बहुत मुश्किल लगता है तो 2 हफ्ते के बाद अरिथमेटिक के टॉपिक में लग जाओ। भाई अरिथमेटिक आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो भी मुश्किल लगता है टॉपिक के वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। बट तैयारी कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी बताया, डिवाइड वही करोगे 1 और 1.5 घंटे में। भाई पहले 1 घंटे में जितनी आपकी तैयारी होती है, भाई जैसे 1 घंटा खत्म हुआ वीडियो आप पॉज करोगे और जो भी 1 घंटे में आपने टॉपिक्स पढ़े हैं अगले 1.5 घंटे में उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करोगे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आगे चलो भाई, अगेन हम 15 मिनट भाई सबसे मुश्किल सेक्शन की तैयारी करने के बाद 15 मिनट टोटल रेस्ट करेंगे। जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगा। इसके बाद अगले 2.5 घंटे अब मैं अगेन ईजीएस्ट सेक्शन पढ़ूंगा। ईजीएस्ट सेक्शन में अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपको इंग्लिश ईजी लगता है तो आप क्या करोगे, रीडिंग पे मैक्सिमम फोकस करोगे। अगर आपको रीजनिंग इजी लगता है, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को रीजनिंग इजी लगता है, तो आप क्या करोगे, पजल्स पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। देखो पहले 2 हफ्ते में हमने क्या करा, मिसलेनियस टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग करे। मिसलेनियस टॉपिक फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटीज, मतलब जो इजी टॉपिक्स होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, मिसलेनियस टॉपिक्स हमने पहले 2 हफ्ते में कवर करे। 2 हफ्ते के बाद जब हमारा एक बेस बन गया, अब हम पजल्स को टाइम देंगे और कोशिश करेंगे अलग अलग टाइप के पजल्स जो डिफरेंट लेवल होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उनको समझें और समझें कि उनको तैयार कैसे करना है। तो अगेन वही करेंगे भाई, 1-1.5 घंटा इनको तैयार करेंगे, इनकी क्लासेस लेंगे और बाकी बचा 1-1.5 घंटा इनकी तैयारी में लगाएंगे, मतलब प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, 1.25 घंटा भाई कुछ नहीं करना भाई, 1:15 बजे से 2:30 बजे तक आप लंच करो, रेस्ट करो, फैमिली टाइम, फ्रेंड्स को टाइम, जो करना है करो। इसके बाद भाई यहाँ पे आप सोना है तो सो जाओ, बट इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है भाई आपको 3rd सेक्शन की तैयारी करनी है, वो आप 2:30 बजे से 5 बजे तक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखो पिछली बार क्या करा था, मतलब पहले 2 हफ्ते में क्या करा था, फिर 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी। बट यहाँ पे अब देखो टाइम टेबल चेंज हो गया। यहाँ आप क्या करोगे, 5 बजे के बाद आप 30 मिनट्स का भाई आधे घंटे का एक ब्रेक लोगे, आधे घंटे का ब्रेक आपको जो करना है करो, बट इसके बाद अगेन पढ़ाई पे आओगे और अब क्या करोगे, 5:30 से लेके 7 बजे तक एक फुल या फिर एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे। देखो मैं आपको बोलता हूँ कि पहले स्टार्टिंग के दिनों में भाई 2 हफ्ते के बाद जब आप तैयारी चालू करो, तो उसके बाद 2 हफ्ते, भाई 2 हफ्ते के बाद वाले 2 हफ्ते कोशिश करो हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट लगाओ, 3 फुल मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 3 फुल मॉक टेस्ट लगाओ ऑल्टरनेट डे में, मतलब मंडे को लगाया, फिर वेडनेसडे को लगाया, फिर फ्राइडे को लगाया, या फिर ट्यूसडे लगाया, थर्सडे लगाया, सैटरडे लगाया। आपको कैसे करना है वो आपको देखना है, पर 3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाने हैं और हर दिन ये कोशिश करनी है कि एटलीस्ट एक सेक्शनल मॉक तो जरूर लगाओ। अब ये सेक्शनल मॉक किस सेक्शन का होना चाहिए, भाई ये सेक्शनल मॉक होना चाहिए आपके सबसे डिफिकल्ट वाले सेक्शन का। भाई अगर आपको मान के चलो क्वांट बहुत मुश्किल लगता है, तो आप क्या करोगे, क्वांट का सेक्शनल मॉक लगाओगे, एक सेक्शनल मॉक डेली लगाना है। अब आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम बच गया, अब मैं क्या करूं, तो आप क्या करो, 2 मॉक टेस्ट लगा लो। इसमें क्या करोगे, एक सेक्शन लगाओ क्वांट का, एक लगा लो इंग्लिश का। मतलब ये अब आपके ऊपर है कि भाई आपको कैसा लगाना है, पर एक सेक्शनल मॉक कम से कम, और एक से ज्यादा कितने करोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। और इसके साथ 3 फुल मॉक टेस्ट भी लगाने हैं हर हफ्ते में, राइट। और 7 से 9 के बीच में भाई आपको जो करना है, दोस्तों से बात करनी है, दोस्तों से बात करो, भाई बाहर कहीं घूमने जाना है, मूवी पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फैमिली को टाइम देना है, डिनर करना है, वो हर चीज आपको 7 से 9 के इस ब्रैकेट में खत्म कर लेनी है। बिकॉज 9 से 10 या 10:30 बजे तक अगेन आप लोग जीके की तैयारी करोगे, और इसमें आप लोग क्या करोगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता लिया है कि भाई आप लोग मंथली पीडीएफ पढ़ोगे। अब देखो मंथली पीडीएफ पढ़ने में अगर आपको कोई भी डाउट है या समझ नहीं आ रहा कैसे करें, भाई चैनल पर जाना, प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया था जहां पे मैंने खुद बताया था कि भाई मैं पीडीएफ मंथली वाला कैसे पढ़ता था, भाई किन चीजों को पढ़ता था, किन चीजों को इग्नोर करता था, वो हर चीज आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, तो वहां जाके वो वीडियो देख लेंगे। इसके बाद अब आ गया संडे, भाई 6 दिन हम ये सब करेंगे, बट संडे को हम क्या करेंगे, भाई देखो मैंने नीचे लिखा है रिवीजन ऑफ वोकैब प्लस फॉर्मूला जो क्वांट में पढ़ेंगे, प्लस रीजनिंग का शॉर्टकट या ट्रिक हमें कोई मिला। बट इसके साथ जो एक चीज मैंने नहीं लिखी है वो है आपका मेंस का मॉक टेस्ट। भाई आपको हर 2 हफ्ते में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट लगाना है, भाई संडे को एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट मेंस का लगाना ही लगाना है, जिसमें आपको ये चेक करना है कि एक्चुअली में मेंस का लेवल क्या है। भाई अभी आपकी जो तैयारी आपको ये समझ आएगा कि भाई मुझे और कितना इंप्रूव करना है जिससे मैं मेंस के लिए एक्चुअली में तैयार हो सकूं। बिकॉज भाई देखो 100 बात की एक बात यही है कि आप लोग प्रीलिम्स की कितनी भी तैयारी करते रहो, भाई प्री में होता है ना, भाई प्री में आप लोग कितने भी सूरमा बन जाओ, बट जब तक मेंस में आपका हाथ पक्का नहीं होगा, मेंस से ही सिलेक्शन होता है, प्री से कभी सिलेक्शन नहीं होता। मेंस की तैयारी जब तक अच्छे से नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेंस का मॉक टेस्ट लगाना ही है, हर 2 हफ्ते में एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि सर आजकल इतनी सारी मॉक टेस्ट सीरीज है, कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज लें। बिकॉज देखो भाई मैं अपना एक बता देता हूं जो मुझे बहुत पसंद है, भाई वो मॉक टेस्ट सीरीज है स्मार्ट कीड़ा
या इसको बोला जाता है टेस्ट जोन। भाई ये मॉक टेस्ट सीरीज मैंने कई बार दिखा है भाई, इसका लेवल हमेशा एग्जाम लेवल ही रहता है या एग्जाम लेवल से एक ऊपर ही रहता है। तो भाई इसलिए मुझे मॉक टेस्ट सीरीज बहुत पसंद है और इसके सेक्शनल मॉक मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग अगर चाहें तो स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। अगर बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ये मॉक टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। सो गाइस ये था एक बहुत ही थॉरो और डिटेल्ड टाइम टेबल जो भाई मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में बनाया है और जो मैं आजकल काफी सारे टॉपर से बात करता रहता हूं, तो मुझे यही समझ आया कि भाई डेली टॉपर इसी तरीके से टाइम देते हैं अपनी तैयारी को। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये आज का टाइम टेबल कैसा लगा और आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि भाई कंटेंट में दम था तो कंटेंट शेयर करिए और हर उस बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करिए जो भी इस बार IBPS PO या SBI PO की तैयारी कर रहा है। इसके साथ अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। और आपका एक सब्सक्राइब का बटन हिट करेंगे ना जैसे ही, मुझे ऐसा लगेगा कि सच में मैंने किसी बच्चे की मदद करी है। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।